शिव जी की पूजा देखने मात्र से पुण्य मिलता है। कैसे महाराज? आसीत कांपिल्य नगरे सोमयाजी कुलोद्भवा दीक्षितो यज्ञ दत्ताख्यो यज्ञ विद्या विशारदा। समुद्र के किनारे एक गांव था। जिस गांव का नाम था कांपिल्य नगर। और उस गांव में एक पंडित जी महाराज रहते थे जिनका नाम था यज्ञदत्त। उन यज्ञदत्त का एक बेटा था जिसका नाम था गुणनिधि। आसीद गुणनिधि नाम दीक्षितस्याश्च वेसुता कृतोपञ्जना संस्तो विद्यां जग्राम भूरिशा। उनका एक बेटा था जिसका नाम था गुणनिधि। पिताजी तो पढ़ लिख करके विद्वान आदमी था, लेकिन बेटा पिताजी उसको खूब पढ़ाए लेकिन उसकी समझ में गायत्री मंत्र तक नहीं आया। थोड़ा बातें ना करें। पिताजी पढ़ा करके परेशान, लेकिन समझ में नहीं। तो माँ बाप ने छोड़ दिया उसको। छोड़, नहीं पढ़ तो काम कर, कुछ काम कर ले। समय बीता और यज्ञदत्त का बेटा कुसंगति में पड़ गया। कुसंग, और कुसंग जीवन को बर्बाद कर देती है मेरी मां। इसलिए संत संग अपवर्ग करही कामे भव करपन। अगर आप सत्पुरुषों का संग करोगे तो कहते हैं मोक्ष के दरवाजे खुलते जाएंगे। और यदि आप कुसंग का संग करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। इसलिए संग ही है जो इंसान को महान बना देता है, और एक संग ही है जो उसकी दुर्गति करवा देता है, जो उसको पीछे रख देता है। इसलिए अपने बच्चों का संग करिए, अच्छा करिए। संग अच्छा होगा तो जीवन अच्छा होगा। संग अच्छा, संग बुरा होगा तो जीवन बर्बाद। कहते भी हैं जैसा होगा बोले संग ऐसा लगेगा प्रसंग, जैसा संग होगा ऐसा प्रसंग लगेगा। इसलिए संग अच्छा चाहिए। बीड़ी पीने वाले का संग करोगे तो बीड़ी पीना सीख जाओगे। तमाकू वाले का संग करोगे तो तुम भी तमाकू पीना सीख जाओगे। नेताओं का संग करोगे तो तुम भी नेता बन जाओगे, नेतागिरी आ जाएगी। चोरों का संग करोगे तो चोर हो जाओगे। गुंडों का संग करोगे तो गुंडे बन जाओगे।
और किसी भले आदमी का संग करोगे तो भला आदमी बन जाएगा। इसलिए संग अच्छा होना चाहिए। चित्त संग। और मैं कहा करता हूं, अपने से जो निम्न व्यक्ति है उसका संग मत करना। आपसे जो मेधावी है उसका संग करना। आपसे जो निम्न है वो तो अपने आप गड्ढे में जाएगा ही, साथ में आपको भी लेकर के जाएगा। आपसे जो महान व्यक्ति है वो खुद तो महान है, वो आपको भी महान बना देगा। बोलो जय श्री राम। इसलिए संग अच्छा। आपको पता होगा, राम कथा आपने सुनी होगी। मां जो केकई थी उसकी पक्की दोस्त थी कौन? कुबड़ी, मंथरा। नाम मंथरा मंदमती। मंथरा उसकी दोस्त थी। संग किसका किया? बोले मंथरा का। प्रमाण क्या निकला? दोस्ती करके राम जी के लिए वनवास हो गया। माता केकई सपने में भी राम को वनवास नहीं भेज सकती थी, सपने में भी नहीं। कि राम जी से बहुत प्रेम करने वाली अयोध्या में थी तो वो मां केकई थी। और भगवान राम भी कहते हैं कि हमारे शास्त्र कहते हैं अपनी मां से राम जी इतना प्रेम नहीं करते थे जितनी अपनी मां सौतेली से करते थे। क्योंकि राम की मां स्वयं कहती थी, बोले बेटा, बेटे पर उतना अपनी मां का अधिकार नहीं होता जितनी सौतीली मां का होता है। इसलिए केकई का तेरे पर ज्यादा अधिकार है। इसलिए राम केकई मां की ही यहां रहते थे, केकई के पास रहे। इसलिए जब भारत आया ना, भारत जी को जब सूचना दी कि कुछ अनहोनी हो गई है अयोध्या में, ये नहीं कहा कि राम के लिए वनवास होगा, ये नहीं कहा तेरा बाप मर गया। गुरुदेव ने बुलाया, कुछ अनहोनी हुई है, जल्दी आ जा। तो भरत दौड़ करके आया और अपनी मां की केकई के भवन में गया। अयोध्या वासियों ने कहा, देखो देखो मां बेटे की चाल है, जैसी मां ऐसा बेटा भी निकल गया। इसकी मां तो है ही खतरनाक, राम के लिए वनवास भेज दिया। बाप की इसकी मौत हो गई, राजा दशरथ मर गया अपने राम के प्रेम में। फिर भी इस भरत को देखो अपनी मां के पास ही जा रहा है, उस हत्यारिणी के पास जा रहा है। भरत जी इसलिए नहीं गए, भरत जी इसलिए गए कि मेरा राम वहां होगा, क्योंकि राम केकई के पास ज्यादा रहता है। क्योंकि केकई मां राम से बहुत प्रेम करती थी। लेकिन एक संग ने केकई मां के संग ने राम के लिए वनवास करा दिया। केकई ने उस कुबड़ी का संग किया, उस मंथरा का संग किया, राम वनवास। इसलिए संग भी करना है तो सही आदमी का करो। दुनिया भर में 10% लोग इसी से बर्बाद हो जाते हैं, संग से, क्योंकि संग अच्छा नहीं मिलता, इसीलिए वो पीछे रह जाता है। अगर हमारे आसपास अच्छे लोग हैं, समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो खुद ही व्यक्ति आगे बढ़ जाएगा। और हमारे आसपास यदि नेगेटिव लोग हैं तो हम खुद ही गड्ढे में गिर जाएंगे। बोलो जय श्री राम। इसलिए संग का बहुत बड़ा प्रभाव होता है, जित संग। तो आज इस यज्ञदत्त का जो बेटा गुणनिधि है, इसने चोरों का संग कर दिया, जुआरियों का संग कर दिया, इसलिए चोर हो गया और जुआरी हो गया। इसकी मां ने डांटा, बेटा छोड़ दे ये काम, ये तो क्या कर रहा हूं, मेरी नई नई साड़ी घर से ले जा रहा है, कहां दे रहा है? बोले मां जुआ खेल रहा हूं, जुआ। मां ने डांटा, बेटा
तेरा बाप सुनेगा तो तुझे मारेगा और तुझे निकालेगा, और तुझे निकालेगा मुझे भी निकाल देगा। इसलिए बेटा मत कर। लेकिन वो इतना हरामी था कि उसने अपनी मां की बातों को नहीं माना, बिल्कुल नहीं। मां थक गई, मां ने गलती कर दी कि अब बाप से नहीं बताया, ये गलती कर दी। समय बीता और एक दिन पंडित जी महाराज कहीं से आ रहे थे, कथा करते वाला हवन करके पूजा करके आ रहे थे। चौराहे पे क्या देखा कि वहां पर लोग ताश खेल रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं। पंडित जी ने डांटा, ये क्या कर रहे हो, ये ताश खेलना बंद करो, ये कलयुग ये लोगों का काम है और तुम कलयुग में तो हो नहीं, इसलिए बंद करो ये सब खेलना। जुआरी कलयुग होता है, उसके घर में अशांति आती है, बंद करो ये सब। तो उस आदमी ने बोला जो जुआ खेल रहा था, ए बाबा, ए पंडित, हमें क्यों डांट रहा है? डांटना है तो अपने बेटे को डांट, समझाना है तो अपने पुत्र को समझा, क्योंकि तेरा बेटा हमसे भी बड़ा जुआरी है, इस क्षेत्र का सबसे बड़ा जुआरी। पंडित जी की खोपड़ी खराब हो गई। क्या कहा? मेरा बेटा जुआरी? बोले हाँ। बोले ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। उस जुआरी ने कहा नहीं हो सकता है तो मैं तुझे प्रमाण दिखाता। दौड़ करके गया जुआरी और हाथ की अंगूठी ले आया, सोने की अंगूठी, बिल्कुल वो दिखा दिया, देख सोने की अंगूठी, बता ये किसकी है? बोले ये तो मेरी है। बोले ये मैंने तेरे बेटे से जीती है। ओहो, तुझे फिर भी विश्वास ना हो तो साड़ी, दौड़ करके गया, साड़ी निकाल, ये पहचान, ये किसकी साड़ी है? बोले ये तो मेरी पत्नी की है। बोले ये भी मैंने जीती है तेरे बेटे से जुआ में। पंडित जी ने अपनी गर्दन नीचे करी, घर में आया और घर में उस देवी के लिए बोला, देवी। देवी ने कहा महाराज सुस्वागतम, सुस्वागत। देवी के लिए बोला, देवी जरा मेरी सोने की अंगूठी दिखाना जो मैंने तुझे दी थी, और ये बता तेरा बेटा कहाँ है? तो उसकी मां ने कह दिया, पंडित जी की पत्नी ने कह दिया कि बोले महाराज बेटा गया हुआ है खेलने के लिए। क्या कहा? खेलने के लिए गया हुआ है। झूठ बोला, जबकि जुआ खेलने गया होगा कहीं। अच्छा तेरा बेटा खेलने के लिए गया, ठीक है। ये बता कि तुझे जो मैंने अपनी अंगूठी दी थी संभालने के लिए, वो कहां है ये बता। बोले वो अंगूठी, अच्छा मैं अभी एक काम कर रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए रोटी बना रही हूं गरम गरम, पहले खा लो फिर अंगूठी देखते रहना। बोले मेरी खाने वाली चौकी लेकर क्या, जिसमें चांदी की चौकी में मैं खाना खाता था। पंडित जी कह रहा है, बोले महाराज अभी रखी होगी कहीं, पहले तुम भोजन कर लो फिर चौकी चुकी बाद में देख। पंडित जी को और क्रोध आया। पंडित जी बोले तू कहां से हो जाएगी? मुझे पता है हम ये सतपुत्र जननी नित्यम सत्या प्रभीषिणी, यदा यदा तुम संपृक्षे तनया क्वा कतिस्वती। ए सतपुत्र जननी, ए सतपुत्र जननी, मैं जानती हूं कि तू झूठ बोल रही है। तू जब भी मुझसे कहती थी मुझे लगता था कि मेरी पत्नी सच बोल रही है, सच। मुझे अब पता चला कि तू बड़ी दुष्ट है। जब भी मैं तुझसे ये पूछता था कि मेरा बेटा कहाँ है, तो बोलती कहीं गया हुआ है, दोस्तों के साथ गया हुआ है। लेकिन अब पता चला कि वो तो जुआ खेलने के लिए गया था, और तूने मुझसे कभी नहीं बताया। ए देवी, मैं आज कमंडलू निकाला, मैं आज जल निकालता हूं और तुम दोनों को श्राप देता हूं। तुम दोनों को मैं आज तिलांजलि देता हूं और तुम दोनों को मैं आज अपने घर से निकाल देता हूं। तुरंत जल हाथ में लिया और दोनों को तिलांजलि दी। अनपत्योस्मितेन दुष्टेन कुलदूषणा
उत्तिष्ठानय पार्थस्त्वं तस्मै दध्यास्तिलांजलि। आज दोनों को तिलांजलि दे दिए। जा, तेरे बेटे को और तेरे को मैं तिलांजलि देता हूं, घर से निकालता हूं। मां को भी और बेटे को भी निकाल दिया। सुन रहे हो? प्रश्न उठता है कि मां की क्या गलती, मां को क्यों निकाला? गलती तो बेटे की है ना। बोले मां बेटे की प्रथम गुरु होती है। मां बेटे को जैसा सिखाती है ऐसे ही बेटा करता है। मां की जब लापरवाही होती है तो बेटा चरित्रहीन होता है। पिता की जब लापरवाही होती है तो संतान मूर्ख होती है। वंश की जब लापरवाही होती है तो संतान कायर होती है। स्वयं की जब लापरवाही होती है तो लोग भूखे मरते हैं। इसलिए मां की भी लापरवाही थी, मां ने समझाया नहीं और पिता से नहीं कहा, इसलिए मां को भी क्या था। सुन रहे हो? इसलिए मां बेटे की प्रथम गुरु होती है। मां जो सिखाती है वही बेटा करता है। देखो, लकड़ी जब तक कच्ची होती है ना, लकड़ी, तब तक तुम उसका धनुष बना सकते हैं। लेकिन जब लकड़ी सूख जाती है तब तुम यदि धनुष बनाओगे तो क्या होगा? टूट जाएगी, खत्म। जब तक कच्ची है तब तक धनुष। उसी प्रकार जब तक बेटा छोटा है तब तक तुम उसके अंदर संस्कार भर सकते हो, लेकिन जब बड़ा हो जाएगा तब तुम उसको समझाने की कोशिश करोगे कि बेटा समझ ले, तुम्हें ही ना समझा दे। बड़ा होकर के नहीं समझाया जाता जब तक छोटा है। आज दोनों को त्याग दिया। कहते हैं कि उस ब्राह्मण ने किसी दूसरी कन्या से जाकर के विवाह कर दिया। स्नात्वा नित्य विधि कृत्वा तस्मिन्ने वही कस्यचिद श्रोत्रियसुतां प्राप्य पाणिग्रहाण दीक्षिता। उस ब्राह्मण ने फिर से अपना विवाह कर दिया। बेटे और उसकी मां को घर से निकाल दिया। दर दर की ठोकरें खाने लगा बेटा और मां। मां तो कहीं जाकर के मर गई, लेकिन बेटा अभी भी घूम रहा है। मां इस दिशा गई, बेटा इस दिशा। बोलो जय श्री राम। इसलिए अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिएगा। एक बार क्या हुआ कि एक मां अपने बेटे को स्कूल ले गई। नहीं मां पहली बार अपने बेटे को तैयार लेकर के स्कूल ले गई। बेटा 4 साल का और मां उसका हाथ पकड़ करके स्कूल ले जा रही है। बेटा स्कूल गया। बेटे की जब छुट्टी हुई तो बेटा अपने स्कूल से एक पेंसिल चुरा करके ले आया चुपके से। अपनी मां को दिखा दिया, मां देख पेंसिल चुरा करके लाया। उसकी मां ने बोला क्या कहा? बोली बेटा तूने बहुत अच्छा किया, मेरे 2 रुपए बचा दिए, बहुत अच्छा किया। फिर अपना बेटा स्कूल भेजा। समय बीता तो किसी दूसरे दिन किसी की कॉफी चुरा करके ले आया चुपके से। मां देख आज कॉफी। मां ने कहा बेटा तूने बहुत अच्छा किया। बेटा जब बड़ा हुआ तो बड़ी बड़ी चोरियां करने लग गया, और बड़ा हुआ तो बड़े बड़ा डकैत बन गया। राजा के यहाँ इसने डकैत डाल दी और पकड़ा गया चोरी करता हुआ। कभी ना कभी तो पकड़ा जाता, तो पकड़ा गया। राज दरबार में ले गया।
क्या होना चाहिए इसके साथ? राजा ने कहा फांसी। तो कल सुबह इसको फांसी के फंदे पर लटका दिया। ये महाचोर है। तो कल सुबह हुई, उसके लिए फांसी का फंदा लटका हुआ था। उससे पूछा, भाई तेरी अंतिम इच्छा बता क्या है? हाथ जोड़ करके कहता है, बोले महाराज मेरी अंतिम इच्छा यही है कि मैं अपनी मां से मिलना चाहता हूं, बस और कुछ नहीं। उसकी मां को बुलाया, मां सामने आई और अपनी मां से मिलकर के हंसते हुए कहता है, बोले मां ये देख रही है तो फांसी का फंदा, ये मेरे लिए नहीं तेरे लिए होना चाहिए। मां बोली चोरी करे तू और फांसी में चढ़ू मैं? बोले मां ये तेरे लिए ही होना चाहिए। बोले क्यों? बोले इसलिए मेरी मां, क्योंकि जिस दिन मैंने पहली बार पेंसिल चुरा करके लाई थी, उस दिन यदि तू मुझे डांट देती, फटकार देती, 2 थप्पड़ मार देती, तो मैं आज इतना बड़ा चोर नहीं बनता और आज राजा के यहां चोरी ना करता तो ये फांसी ना मिलती मुझे। इसलिए मुझे फांसी भी मिल रही है मेरी मां तो तेरी वजह से मिल रही है, तेरे कारण मिल रही है। बोलो जय श्री राम। कहने का भाव यह है कि मां बेटे की प्रथम गुरु होती है और मां उसको समझा सकती है। पुत्रों को, बच्चों को संस्कार दीजिए। बोले रामचंद्र भगवान की जय। समय बीता और बेटा दर दर की ठोकरें खा रहा है, कोई खाने के लिए नहीं देता। एक दिन वो बेचारा सोचने लगा, सदा नभ्या दिने भानो प्रसूर में तिष्ठ भोजनम दध्या दध्यात्रकम याचे नचे हा जननी ममा। कैसी मेरी मां सुबह सुबह उठ करके मुझे चाय पिलाती थी, कैसी मां जब भोजन का समय होता तो मेरी मां बिना बुलाए मुझे भोजन के लिए बुलाती थी, बिना बताए जो मुझे चाहिए था वो खिलाती थी। लेकिन आज मैं भूखा हूं, प्यासा हूं, रहने के लिए कुछ जगह नहीं है, खुली छत के अंदर कौन होगा मुझे खाना देगा? भूखा है आज, और उस दिन शिवरात्रि है, आज उसको कुछ मिला नहीं। शाम का समय था, कुछ शिव जी के भक्त शिव मंदिर के लिए जा रहे थे शिवरात्रि के दिन कीर्तन करने के लिए और शिव जी की पूजा करने, और साथ में उन्होंने पकवान भी किए हुए थे, प्रसाद, रोट, पता नहीं क्या क्या किया था। पकवान की खुशबू आ रही थी, उसने सूंघ ली, उन भक्तों के पीछे पीछे निकल पड़ा और शिव जी के मंदिर में गया। सारी रात शिव जी की पूजा हुई शिव मंदिर में, रोज देखता गया पर उसको प्रसाद नहीं मिला, क्योंकि उनका प्रण था कि जब पूरी रात की हमारी शिव जी की पूरी रात की पूजा होती है 4 पहर की, जब 4 पहर की पूजा हमारी पूरी हो जाएगी तभी हम कुछ खाएंगे। पूरी रात जब उसको कुछ नहीं मिला, 4 पहर भी जब बीत गए, वो भक्त वहीं पर सो गए। 3:30 बजे पूजा निपट गई थी, भक्तजन सो गए। अब उसको लगा ये प्रसाद तो देने वाले हैं नहीं, ये तो सो गए, क्या करूं? तो ये चुपके से गया, चुपके से, और शिव जी के मंदिर में प्रवेश किया। अंधेरा था, रात थी, और तब तक दीपक भी बुझने वाला था, तो इसलिए एक ही धोती थी, इस पे अपनी धोती फाड़ी इसने, दीपक से जला दी और दीपक जल उठा। दो शिव जी के मंदिर में इसने रोशनी कर दी। तुरंत शिव जी के ऊपर का प्रसाद लिया
और अपने मुख में रखा और खा लिया। जैसे ही कुछ लेकर के भाग रहा था तब तक लोगों की नींद खुल गई। चोर 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 करके पकड़ने लगे। पकड़ो पकड़ो, मारो मारो, करके उसकी चटनी बना दी, मार मार के खत्म कर दिया। उसका शरीर तो छूट गया, लेकिन उसकी जो आत्मा थी उसको लेने के लिए यमराज के दूत आ गए, जो उसको यमपुरी ले जाने लगे। लेकिन तब तक उसने शिवजी के मंदिर में रोशनी कर दी थी, उजाला कर दिया था, शिवजी का प्रसाद पा लिया था। इसलिए शिवजी के दूत भी तब तक दौड़े दौड़े चले आए और यमराज के दूत से उसकी आत्मा को छुड़ा करके, उस व्यक्ति को छुड़ा करके शिवधाम को ले गए। मुंचते नम द्विजम यान्या गणा परम धार्मिकम दंड योग्यो न विप्राशो दग्धा सर्वाग पंचया। कहते हैं इसको दंड मत दो, मुच्चते यम, छोड़ दो इसको, छोड़ दो छोड़ दो, क्योंकि ये दंड के योग्य नहीं है। इसने शिवजी के मंदिर में दीपक जलाया है, शिवजी का प्रसाद पाया है, शिवजी के मंदिर में उजाला किया है, इसलिए अब यमपुरी के योग्य नहीं है। और वहां से छुड़ा करके इसको शिवधाम को लेकर के चले गए। और शंकर भगवान की जय। इसलिए श्री सूत जी महाराज कहते हैं, यदि कोई धोखे से भी भगवान शिव की पूजा देख लें, शिव जी का प्रसाद पा लें, तो उसकी मुक्ति हो जाती है, वो शिवधाम को चले जाता है। ये रुद्राक्ष धरा लोके जटाधारिण ये वये ते सर्वे परिहर्तव्या नान्यतव्या कदाचना। यमलोक के यहाँ कौन नहीं जाता है? ये तो रुद्राक्ष धरा लोग, जो अपने गले में रुद्राक्ष धारण करते हैं, जो शिवजी के नाम की जटा धारण करते हैं, जो शिव नाम अपने मुख पर लेते हैं, जो शिवजी की पूजा करते हैं, ते सर्वे परिहर्तव्या नान्तव्यः कदाचन। यमराज कहते हैं ऐसे लोगों को तुम यहां मत लाया करो। बोलो जय श्री राम। जो शिव नाम लेते हैं, त्रिपुंड धारण करते हैं, शिवजी के रुद्राक्ष धारण करते हैं, इसलिए कैसा भी व्यक्ति क्यों ना हो, शिव नाम लेने वाले का उद्धार हो जाता है। और शंकर भगवान की हाल हाल महादेव। तो अब हम सती खंड में प्रवेश करते हैं। नारद जी प्रश्न कर रहे हैं और श्री ब्रह्मा जी सुन रहे हैं। क्या प्रश्न करते हैं नारद जी, सुनिए। कथम सती पार्वती सा पुनः शिवमुपागता एतत् सर्वं तथान्यच्च ब्रह्मणा गदितुमर्हसि। हे गुरुदेव, हमने ये सुना है कि शिवजी के दो दो विवाह हुए थे। शिवजी का पहला विवाह पार्वती से हुआ और दूसरा नहीं, पहला विवाह सती जी से हुआ और दूसरा विवाह पार्वती जी से हुआ। ये शिवजी के दो दो विवाह कैसे हो गए? हमने ये भी सुना है कि सती ही पार्वती बनी। जो सती हवन कुंड में जिसने अपना देह त्याग कर दिया था उस योग अग्नि में, वही सती फिर पार्वती कैसे बनी? हे गुरुदेव, आप हमें सुनाइए, आप हमें सुनाइए। इस पर श्री ब्रह्मा जी ने विचार करके कहा है, शृणुतात मुनि श्रेष्ठा कथयामि कथाम शुभाम याम श्रुत्वा सबलम जन्मा भविष्यति न संशय। शृणुतात मुनि श्रेष्ठः, तात ध्यान से सुनो।
तुमने इस कथा को पूछ करके अपना ही नहीं, मेरा भी जन्म तुमने सफल कर दिया। जो भगवान की कथा पूछता है ना, उसका जीवन तो सफल हो ही जाता है, कहने वाले का भी सफल हो जाता है। सुनाइए महाराज। बोले एक समय की बात थी, ब्रह्मा जी जब सृष्टि कर रहे थे तो उसी समय ब्रह्मा जी ने एक स्त्री प्रकट करी, उसका नाम रखा संध्या। वो स्त्री, वो कन्या 16 साल की थी और उसके बराबर सुंदरी कोई दुनिया में आज तक पैदा नहीं हुई थी, इतनी सुंदरी थी। न तादृशी देवलोके न मर्त्येन रसातले कालत्रयेऽपि वै नारी संपूर्ण गुणशालिनी। न तादृशी देवलोके, न देवलोक में कोई ऐसी नारी थी, न मर्त्यलोके